आज हम देख रहे हैं चैप्टर सर्किल या वृत्त। वृत्त को इंग्लिश में सर्किल कहते हैं। तो वृत्त क्या चीज़ होती है पहले ये समझते हैं और इसकी कुछ बेसिक जो परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस हैं, उनको हम थोड़ा बहुत देखेंगे इसमें। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ बेसिक परिभाषाएं देखेंगे वृत्त से संबंधित। तो सबसे पहले समझते हैं वृत्त क्या होता है। वृत्त जैसे आपने देखा होगा, कोई भी ऐसे चाबी का छल्ला या कोई भी आकृति इस टाइप की जो एकदम गोल हमें दिखती है, जैसे कि चाबी का छल्ला हो, चूड़ियाँ हो, तो ये जो आकृति से वृत्त कहते हैं। इसको हम गणित में कैसे परिभाषित करेंगे? गणित में हम इसको ऐसे परिभाषित करते हैं कि एक बिंदु है, ये जो बनाया है ये एक पॉइंट है, और इस पॉइंट से, इस बिंदु से, इस आकृति में ये जो वृत्त बना है, इस वृत्त पर आने वाला हर पॉइंट समान दूरी पर है। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, केंद्र से हर बिंदु समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। ठीक है, क्या मतलब हुआ? अब केंद्र से जैसे आप एक लाइन अगर इस डायरेक्शन में खींचोगे, मान लो, और एक लाइन इस डायरेक्शन में खींचोगे, ये केंद्र O है, ये A है, ये B है, तो OA जो होगा वो OB के बराबर होगा, तभी ये वृत्त होगा। ठीक है, मतलब केंद्र से जितनी भी लाइन इस वृत्त पे खींची जाएंगी, केंद्र से जितनी भी लाइन इस वृत्त पे खींची जाएंगी, सबकी जो लंबाई होगी वो बराबर होगी। अब जैसे अगर आप और खींच लो, एक लाइन ये खींच ली, या एक लाइन ये खींच ली, या एक लाइन ये खींच ली, अब मान लो इनको कुछ नाम दे दीजिए। ये हो गया OC, ये हो गया OD, ये हो गया OE। तो OA बराबर OB और OB बराबर OC बराबर OD बराबर OE, सब एक दूसरे के बराबर है। ये सारी लाइनें, जितनी लाइनें हैं, ये सब एक दूसरे, जितनी भी आप और इस पे अगर बिंदु बना लें तो उन सब की भी जो O से जो दूरी होगी, यहाँ O से दूरी होगी, वो समान ही होगी। तो यही इसकी परिभाषा होती है कि किसी एक बिंदु से, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, किसी एक बिंदु से समान तल में कई सारे बिंदु हैं, और इन बिंदु से होकर जो इन सब समान दूरी पर ये बिंदु हैं, ये सारे बिंदु जो हैं समान दूरी पर हैं, और इन बिंदु से होकर अगर हम एक आकृति खींचते हैं तो वो जो आकृति होगी वो वृत्त कहलाती है। ठीक है, वो आकृति जो होती है वो वृत्त कहलाती है। या सिंपल, आप इसको अभी डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा मत परेशान हो, सिंपल ये समझे कि जैसे आपने देखा कि कोई भी एक छल्ला है या चूड़ी है जो भी गोल आकृति इस टाइप की है, बीच में से खाली है, उसको हम वृत्त बोल रहे हैं। और वृत्त के बीचों बीच एक पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं केंद्र। वृत्त का केंद्र होता है ये। ठीक है, वृत्त का ये केंद्र होता है। ठीक, ये जो पॉइंट है अंदर में, जिससे सभी लाइन बराबर हैं, वृत्त के सारे पॉइंट जो हैं वो समान दूरी पर हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं केंद्र, वृत्त का केंद्र। ठीक, अब इसमें दो तीन चीज़ें और आती हैं, एक होता है अभ्यंतर, एक होता है वृत्त, एक होता है बहिर्भाग। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो है ये वृत्त है। ठीक, अब मान लो कोई बड़ी फील्ड है, इस टाइप की चीज़ मान लीजिए, इसको आप ऐसे मान लो। ठीक, अब ये एक बड़ी सी फील्ड है, तो इस बड़ी सी फील्ड में यहाँ पर ये जो फील्ड है, ये वाला जो पोर्शन है, ये बहिर्भाग है, और ये जो पोर्शन है, जो ये अंदर वाला पोर्शन है, वो अभ्यंतर है। ठीक, और ये जो रेड है, आप इसको ऐसे समझो, कलर कोडिंग कर दिया मैंने, इसको मैं सरलता समझाता हूँ। जो अभ्यंतर कौन सी चीज़ हो गई? जो हरा कलर है, हरा रंग से जो है वो अभ्यंतर है। फिर नीले रंग से जो है वो बहिर्भाग है, और ये जो लाल रंग से, अब ये जो लाल रंग का जो ये गोला, ये लेखा बनी हुई है, इसको हम बोल रहे हैं ये वृत्त है। ये नीले वाला जो पोर्शन है ये हो गया आपका बहिर्भाग, और ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये हो गया अभ्यंतर।
ठीक है, जैसे क्रिकेट की फील्ड होती है, ठीक, तो क्रिकेट की फील्ड में एक बाउंड्री होती है, ये पिच है क्रिकेट में, इसको आप ऐसे समझो, ये है क्रिकेट की फील्ड और इसके बीच में ये पिच बनी हुई जहां आदमी खेलते हैं, ये बाउंड्री है। तो ये जो पूरा पोर्शन है ये हो गया अभ्यंतर, ये जो बाउंड्री बनी हुई है ये बाउंड्री हो गई वृत्त, और इसके बाहर जो स्टेडियम का पोर्शन है जहां लोग बैठे हैं वो हो गया बहिर्भाग। ठीक, सिंपल परिभाषा है इसकी। अब दो चीजें और देखते हैं, त्रिज्या क्या है, व्यास क्या है। जब आपने एक वृत्त बनाया, और वृत्त और उसके साथ में हमेशा आएगा वृत्त का केंद्र, बिना केंद्र के वृत्त नहीं बनेगा, ये केंद्र आ गया। ठीक, अब ये वृत्त का केंद्र है, तो वृत्त के केंद्र से वृत्त की जो सरफेस है या वृत्त की जो वृत्त जो है, जो उसका बाहरी पोर्शन है, तो यहां से जो डिस्टेंस है, ये मान लीजिए ओ ए, ये जो डिस्टेंस है, ये ओ ए जो है वो त्रिज्या है। ठीक है, या जो ओ बी बनाया था, ओ बी, ये भी त्रिज्या है। ठीक है, ओ ए भी त्रिज्या, ओ बी भी त्रिज्या, और हमने देखा एक वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में समान होती हैं या बराबर होती हैं। एक वृत्त में आप कितनी भी त्रिज्या खींच लो, 10, 20, 50, 60, जितनी भी त्रिज्या खींच लो, सबकी जो लेंथ होगी वो बराबर होगी। मतलब ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। ठीक है, जितनी भी त्रिज्या आप बनाओगे सारी त्रिज्याएं की एक वृत्त की, अगर वृत्त बदल दोगे तो त्रिज्या बदल जाएगी, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होंगी। अब दूसरी परिभाषा आती है यहाँ पर व्यास। अब मान लीजिए ये एक वृत्त है और ये इसका केंद्र है, और इसका हमें एक लाइन है जो यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर रहे हैं, केंद्र से होकर जा रही है। अब ये जो व्यास क्या होता है, व्यास होता है कि इस वृत्त के केंद्र से जो भी लाइन पास होकर जाएगी, वृत्त के केंद्र से जो भी लाइन पास होकर जाएगी वृत्त के एक तरफ से दूसरी तरफ तक, उसको हम बोलेंगे वृत्त का व्यास। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ए बी है ये भी वृत्त का व्यास है, और बी ये सी डी, जो ये सी डी है ये भी वृत्त का व्यास है। और एक वृत्त के सभी व्यास आपस में समान होते हैं। ठीक है, मतलब ए बी जो होगा, ए बी और सी डी जो होंगे बराबर होंगे, या कोई और आप इसमें लाइन खींच दो जो केंद्र से होकर जा रही है। ठीक है, ए बी सी डी, मान लो इसको आप बोल दो ई एफ। तो ए बी सी डी, और जितनी भी आप लाइन खींचोगे जो केंद्र से होकर जाएगी और वृत्त के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाएगी, तो एक तरफ से दूसरी तरफ तक, और केंद्र से, बस वृत्त व्यास क्या है, केंद्र से होकर जाना चाहिए, तो उस लाइन को हम बोलेंगे वैसा। अब यहाँ देखो, जो एक व्यास है वो दो, अगर मान लो हम केंद्र को कोई नाम दे दें ओ, तो ओ ए जो है ये एक त्रिज्या, ओ ए जो है ये त्रिज्या है। ठीक है, और ओ बी जो है ये भी त्रिज्या है। ठीक, ओ ए भी एक त्रिज्या है, ओ बी भी एक त्रिज्या है, और ए बी ओ ए त्रिज्या, ओ बी भी त्रिज्या, और ए बी जो कि एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है, ए बी एक सीधी रेखा है, ये व्यास है। यानी कि यहां से क्या समझ आया, ए बी जो है, ए बी ये जो पूरी लेंथ है ए से लेकर बी तक की, ए बी जो है ये ओ ए और ओ बी के बराबर है, ओ ए प्लस ओ बी के बराबर है, तो
ए बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी, या व्यास बराबर त्रिज्या प्लस त्रिज्या, या व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। तो अगर व्यास जो है अगर वो y है और जो त्रिज्या है वो x है, तो हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। नॉर्मली त्रिज्या इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, और इसे हम नॉर्मली r से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ x लिख दिया। अगर रेडियस r है तो y इज इक्वल टू 2r, जहाँ y क्या चीज़ है भाई, y है व्यास, और r क्या चीज़ है, r है त्रिज्या। त्रिज्या में 2 का गुणा कर देंगे तो व्यास की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, व्यास जो है वो त्रिज्या के दुगने के बराबर होता है। इतनी चीज़ क्लियर। अब इसमें एक चीज़ और होती है जिसे हम बोलते हैं जीवा। जीवा क्या होता है? अब कोई भी अगर आप एक सर्किल बनाइए, ठीक है, अब इसमें कोई भी एक लाइन खींचेंगे जो ये केंद्र है। अब कोई भी लाइन खींचेंगे जो केंद्र से पास ना, ऐसी भी तो लाइन खींच सकते हैं इसमें, ऐसी भी तो लाइन खींच सकते हैं जो केंद्र से पास ना हो। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को, जो लाइन केंद्र से पास नहीं होगी वो लाइन क्या कहलाती है? जीवा। वो लाइन क्या कहलाती है भाई? जीवा। ये लाइन ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, मतलब दोनों तरफ से इसका सिरा जो है वृत्त से टच होना चाहिए। ठीक, दोनों तरफ से जो सिरा है वो वृत्त से टच होना चाहिए। ठीक है, तो ये मान लो ये हो गई, इसमें कुछ इनका नाम दे सकते हो आप, ए बी या सी डी या ई एफ, ये सब जीवाएं हैं। जीवा छोटी बड़ी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सभी जीवाएं बराबर हों, वो हम नियम आगे देखेंगे। पर जीवा आपको समझ, जीवा क्या है? जो भी लाइन खींची है वृत्त को 2 जगह काट रही है, लेकिन केंद्र से पास नहीं हो रही है, केंद्र से पास नहीं हो रही, तो वो लाइन जो होगी उसे बोलते हैं जीवा। तो 3 चीज़ें हमने देखी अभी यहाँ पर। त्रिज्या, केंद्र से लेकर वृत्त तक की दूरी त्रिज्या। ठीक है, वृत्त के 2 जगह, एक लाइन जो वृत्त को 2 जगह काट रही है, एक लाइन जो वृत्त को 2 जगह काट रही है और केंद्र से पास हो रही है। ठीक है, वृत्त को 2 जगह काट और केंद्र से पास हो रही है, वो क्या हुआ? व्यास। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगना है। और कोई भी लाइन जो वृत्त को 2 जगह काट रही है लेकिन केंद्र से पास नहीं हो रही है, वो क्या हो गया? जीवा। ठीक, अभी इसमें 1-2 परिभाषा और है, देखते हैं। चाप, एक परिभाषा इसमें आती है चाप। अब जैसे मान लीजिए ये एक सर्किल है, वृत्त है। ठीक, अब इस वृत्त में हमने एक जीवा खींच दी, मान लीजिए दूसरे कलर से खींच लीजिए, ये वृत्त में एक जीवा हो गई। ठीक, तो ये जो जीवा है ये वृत्त को 2 भाग में बांट दिया। अब इसको मान लो ये है ए बी। ठीक, ए बी, ये जीवा है। अब इसने वृत्त को 2 भाग में बांट दिया। एक भाग हो गया ये वाला जो भाग है, ये भी एक चाप है। ये जो ए बी, ये जो इसका ये बन के आया, ये जो ए बी है ये एक चाप है। ठीक, और मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है सी, और ये वाला जो पोर्शन है, जो दूसरा बड़ा पोर्शन बचा, ये भी एक चाप है। तो ये भी एक चाप है और ये भी एक चाप है, बस दोनों में अंतर क्या है? जो भी जीवा होगी ये वृत्त को हमेशा 2 पार्ट में बांटेगी। एक छोटे चाप में जो ये है, ए बी जो है वो लघु चाप हो गया, लघु मतलब छोटा, और जो दूसरा बड़ा चाप बना ए सी बी, इस केस में बड़े चाप को हमेशा 3 अक्षर से डिनोट करते हैं, छोटे चाप को 2 अक्षर से डिनोट करते हैं। तो ये जो ए बी आया, जो ए बी वाला चाप था वो हो गया लघु चाप, और ये जो ए सी बी आया, जो बड़ा चाप हुआ, जो बड़ा पोर्शन है, इसका बड़ा भाग है, उसको हमने बोल दिया दीर्घ चाप। ठीक है, चाप सरल है। ये जो वृत्त खंड है, ये जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, वृत्त की जो पोर्शन है, वृत्त का जो छोटा पोर्शन है उसे बोले लघु चाप, जो बड़ा पोर्शन है उसको बोल रहे हैं दीर्घ चाप।
अब यहाँ पर एक और वो आती है परिभाषा त्रिज्यखंड की। अब त्रिज्यखंड क्या है वो देखते हैं। फिर से एक सर्किल बनाते हैं, ये सर्किल का केंद्र, ठीक है। त्रिज्यखंड है मतलब कहीं ना कहीं त्रिज्या इन्वॉल्व होगी इसमें, तो त्रिज्या बनाते हैं। मान लीजिए एक त्रिज्या ये है और एक त्रिज्या ये है, दो त्रिज्या हो गई। तो अब इन दो त्रिज्याओं ने इस सर्किल को क्या किया, इन दो त्रिज्याओं ने सर्किल को दो भाग में बांट दिया। एक ये भाग है, ठीक है, और एक ये भाग है। एक भाग ये है और एक भाग ये है, ठीक है। तो अब ये जो भाग है, ये वाला जो भाग था, ये जो मैंने ग्रीन कलर से जिसको वो किया है, ये वाला जो भाग है, ठीक, इसको हमने क्या नाम दिया, ये हो गया लघु त्रिज्यखंड, ठीक है। दोनों ही त्रिज्यखंड है, जो छोटा वो लघु, ठीक है। पिछली बार क्या था, चाप क्या था, फिर से देखो, चाप सिर्फ ये सर्किल वाली रेखा थी, मतलब सर्किल जो बना हुआ है, सर्किल का जो सतह है, सर्किल की जो वो है लाइन, वो थी, ठीक। ये सर्किल का जो कर्व है, वक्र है, उसको बोला गया चाप, ठीक। खंड क्या है, खंड इस एरिया क्षेत्रफल की बात हो रही है, ठीक, इस एरिया या क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो ये जो इन दो त्रिज्याओं के बीच में जो छोटा एरिया आया, इसको बोलेंगे लघु त्रिज्य खंड, ठीक है। ये लघु त्रिज्य खंड है। और ये जो बड़ा एरिया आया, ये दो भाई इस सर्किल को दो भाग में बटा, ये छोटा भाग इधर निकल गया और बड़ा भाग इधर निकल। अगर इसको आप अलग अलग बना के देखो, इसको अगर आप अलग अलग बना के देखो तो ये आपको ऐसे दिखेंगे। इसको हम अलग अलग बनाएं तो ये हो गया लघु त्रिज्य खंड, और ये हो जाएगा दीर्घ त्रिज्य खंड। ये वाला हो गया यहाँ पर दीर्घ त्रिज्य खंड, ठीक है। तो ये लघु त्रिज्य खंड, और ये जो बड़ा है, बड़ा मतलब दीर्घ, और है क्या चीज, क्या चीज बड़ी है, त्रिज्य खंड, ठीक। तो लघु त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड, ठीक। अभी बात आती है वृत्तखंड की। वृत्तखंड क्या है, फिर से वृत्त बनाइए, ये वृत्त हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया। अब जब कोई जीवा बनाई, ये जीवा भी वृत्त को दो पार्ट में बांट रही है, ठीक है। ये जीवा है, मान लीजिए ए बी। अब इस जीवा ने वृत्त को दो पार्ट में बांटा, तो एक तो क्या है, चाप वाली चीज देखी थी हमने। अब ये जो क्षेत्रफल है, एक ये जो नीले कलर से है क्षेत्रफल, और एक क्षेत्रफल जो हमने ये लाल कलर से बनाया, ठीक। इस जीवा ने वृत्त को दो भाग में बांटा, एक ये नीला वाला क्षेत्रफल, एक ये नीला वाला क्षेत्रफल, और एक ये लाल वाला क्षेत्रफल। तो ये जो नीला क्षेत्रफल है, ये कहलाएगा क्या, लघु वृत्तखंड, ठीक। और ये जो लाल वाला, दोनों ही वृत्तखंड है, नीला वाला छोटा तो लघु, और ये बड़ा तो ये दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड, ठीक। फिर से एक बार देख लीजिए क्या क्या पढ़ा हमने यहाँ पर, शुरू से देखिए। सबसे पहले हमने क्या देखा, वृत्त। वृत्त क्या होता है भाई, समतल में एक आकृति जिसमें एक बिंदु से अगर हम उस पर सभी कई रेखाएं खींचें तो सभी की जो दूरी है वो समान होगी। ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी, मतलब जितनी भी त्रिज्या खींचेंगे सब बराबर होगी। एक वृत्त है तो हमेशा उसका एक केंद्र होगा, केंद्र से सभी जो दूरियां होंगी वृत्त पे वो बराबर होंगी, ठीक। फिर हमने देखा अभ्यंतर वृत्त और बहिर्भाग। जो ये वृत्त है उसके अंदर की जो चीज है वो अभ्यंतर, जो बाहर की चीज है वो बहिर्भाग। और बहिर्भाग और अभ्यंतर के बीच में जो ये एक गोला बना है, या ये जो लाइन बनी है, गोल गोल लाइन बनी है, इसको हमने क्या बोला, ये हो गया वृत्त। फिर त्रिज्या। त्रिज्या क्या है, वृत्त के केंद्र से वृत्त तक की दूरी, वृत्त के केंद्र से वृत्त तक की दूरी जो है वो दूरी त्रिज्या है। और एक वृत्त में सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, ठीक। फिर व्यास क्या है,
वृत्त को दो जगह पर काटने वाली सीधी रेखा, वृत्त को दो जगह पर काटने वाली सीधी रेखा जो कि वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रही है वो व्यास है। ठीक, और इस प्रकार में देखा एक व्यास क्या है, वो त्रिज्या का दुगना है। तो अगर व्यास y है और त्रिज्या r है तो y इज इक्वल टू 2r। फिर जीवा क्या है, कोई भी एक रेखा जो वृत्त को दो जगह काट रही है पर केंद्र से होकर नहीं गुजर रही है तो वो जीवा है। ठीक, चाप, अब जो जीवा है वो वृत्त की जो वक्र है, वृत्त के वक्र को दो भाग में बांटा, एक छोटा वक्र एक बड़ा वक्र। तो छोटे वक्र को लघु चाप, बड़े वक्र को दीर्घ चाप बोला गया। फिर त्रिज्यखंड, दो त्रिज्या खींची तो उसने वृत्त को दो भाग में बांट दिया, एक लघु त्रिज्यखंड और जो बड़ा भाग हुआ वो दीर्घ त्रिज्यखंड। फिर जो जीवा है, जीवा ने भी वृत्त को दो क्षेत्रफल में बांटा, जो छोटा क्षेत्रफल है वो लघु वृत्तखंड और जो बड़ा क्षेत्रफल है वो दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है।